जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज की जो वीडियो रही पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा में रही और यूट्यूब के इतिहास में इसे पहली बार होते जिन आईएएस यूपीएससी जिन सिलेबस है जिन टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तो पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा में रही। मैं सोचे कि ये पूरा प्रॉपर ये वीडियो ला पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाओ। अपन जो लैंग्वेज है ओमा कम से कम एक वीडियो में जरूर बनाओ और यही सोच के मैं यहाँ पूरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन टॉपिक और पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा में रही। बहुत से एस्पिरेंट कमेंट भी करत रही मोला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर वीडियो बनाओ, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के तो प्रॉपर एक छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज यूट्यूब के इतिहास में इसे पहली बार हुई कि राज्य नीति निर्देशक तत्व छत्तीसगढ़ी भाषा में रही। और मैं आप मन से वादा करता हूं कि जब पूरा वीडियो आप मन देख ला तो पूरा आपके जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है जो टफ लगते बहुत व्यक्ति ला टफ लगते वो बहुत इजी लगी। और स्पेशली में छत्तीसगढ़ के जब भी पीएससी एस्पिरेंट है घर मन बनाए हैं ये छत्तीसगढ़ के जब कभी गवर्नमेंट एग्जाम हुई ओमा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हवे लेकिन बड़ा अच्छा लगी आप मन ला। आज के चलो टॉपिक ले स्टार्ट करते हैं पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा में रही अपन लैंग्वेज में रही बहुत ही हंसी मजाक के साथ ये वीडियो कंप्लीट करबो और अंततः आप याद भी हो जाए अतका गारंटी मोर है। मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप मोर वीडियो देखा था मतलब वो टॉपिक आप याद होना तय है। और मोर हमेशा यही सेकंड प्रयास यही रही थे कि ये ब्लैक बोर्ड में बहुत सब कमेंट करते कि लिखता हो काबर करके ब्लैक बोर्ड में लिखे का मतलब ये चीज है कि मोर मेन रीजन है मोर मेन जिन एम है ये यूट्यूब चैनल बनाया कि वो गरीब से गरीब बच्चा तक स्टूडेंट तक पहुंचना प्रशासनिक सेवा में आना तो चाहते लेकिन ओकर पास एफोर्ड करे वाला पैसा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ओकर पास बुक नहीं है कम से कम एला स्क्रीनशॉट रख के वो पढ़ाई करे। मोर मेन मेजर जो मकसद है यूट्यूब चैनल लॉन्च करे कि केवल वो गरीब व्यक्ति मन में प्रशासन में जो आना चाहते हैं ओकर मन भरे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिला इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट एग्जाम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेके कहां पर क्वेश्चन पूछते हैं मैं वहां पर भी डील कर दूं पूरा प्रॉपर वीडियो आज याद हो जाएगी। चलो ठीक है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक हमारे भारतीय संविधान में आए कहां से रही से। तो भारतीय संविधान में आए रही से आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लाए रही से। ठीक है तो राज्य जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए गए हैं कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे भी जाते तो मैं हमेशा बोलत भी रहता हूँ कि जहां पर पूछे जाते हैं वहां पर मैं डील करते चले जहां ताकि आपके जो एग्जाम है बहुत ही सरल हो जाए। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं वो है आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अभी हमारे संविधान में टोटल 22 भाग है जिनमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है अगला ये पूछे जाते कि भारत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भारत के कौन से समय अनुच्छेद में है एला पूछे जाते। तो भारत में अभी टोटल 395 अनुच्छेद है ओमा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से लेकर 51 तक है। ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर बन गए। फिर से मैं एक बार आप मतलब रिपीट करा देता हूं और ताकि याद भी हो ऐसे मोर टारगेट रही थे वीडियो लाए के मकसद वही रही थे कि आप लोग सीधा याद ही हो जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इंग्लिश में एला बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है यह कौन से देश ले लाए रही से आयरलैंड के संविधान ले लाए रही से। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछते यहाँ पर क्लियर कर रहा कि राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश ले लाए रही से। बड़ा अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ी भाषा में बोल के लेकिन वो प्रॉपर ऐसे सोच रही से कि कम से कम एक वीडियो ला यूपीएससी के एक वीडियो कम से कम अपन लैंग्वेज में रखा हूं इसे करके। तो ये वीडियो ला प्रॉपर अपन छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ी स्टूडेंट मन पर बनाया मैं। संविधान के कौन से भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में ध्यान में पूरे रख लो। ठीक है टोटल संविधान में कतका भाग है 22 भाग है। 22 भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आज जो पढ़ा था वहां भाग 4 में है। ठीक है रोमन अंक में लिखा है आई भी ऐसा नहीं पढ़ना उसका ऐसे मत पढ़ा है। ठीक है आई भी मतलब यहाँ पर 4। ठीक है अनुच्छेद ला बहुत बार पूछे जाते कि राज्य नीति निर्देशक तत्व है भैया वो कौन से अनुच्छेद में है।
भारतीय संविधान में अभी हम बात करें तो टोटल 395 अनुच्छेद है, वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक ये पूरा रटला भैया, वो ध्यान में तो कम से कम समझ ला। 36 से लेकर 51 तक ये इसने स्टेटमेंट में पूछे जाते राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 36 से लेकर 51 तक। अब 36 ला छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा थे मैं नहीं जाना भैया, है नहीं, तो 36 से लेकर 51 तक। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जब आप कोई भी फील्ड जब इंजॉय करते हो, जब मजा करते हो, तो फील्ड के जिन सफलता है बहुत करीबी लगे लेते हैं। अगर सीधी यूपीएससी या पीएससी हुआ मत बनाओ, बस एक मजे से पढ़ो, और मजे से जब पढ़वे कोई भी चीज ला तो बहुत ही मजा आते हो चीज में। और मैं तो एक बात और भी बोलता हूँ कि होवे चाहे मत होवे, लेकिन कम से कम भारत के नागरिक हो तो कम से कम अपन संविधान लग जाना, और संविधान लग जान के कम से कम आप बहुत बड़े पावरफुल हो जाओ। ठीक है, चलो तो 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल गया कि भारत के जिन संविधान में जिन राज्य नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लाए रही से भाग 4 में है, और यह अनुच्छेद की अगर बात करें तो 36 से लेकर 51 तक। मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपका दावा है कि पूरा आज ये टॉपिक ही आप मतलब याद हो जाए। अब मन में प्रश्न ये उठत हुई कि राज्य नीति निर्देशक तत्व आवे काला कहते, तो मैं अपन सरल भाषा में बताता हूँ कि राज्य नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होते हैं, अपन भाषा में आसान भाषा में बताता हूँ मैं। राज्य नीति निर्देशक तत्व मतलब ये होते कि कोई भी राज्य सरकार है अपन जनता मन पर इतना बढ़िया बढ़िया काम करी कि जनता के अच्छा विकास हुई, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो कहे का मतलब ये चीज है कि राज्य सरकार अपन जनता मन पर अत्यंत बढ़िया बढ़िया काम करी, तेगर से जनता बढ़िया खुश रहे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि कोई भी राज्य में बुढ़वा अरे यार छत्तीसगढ़ी भाषा भी बड़ा अच्छा लगते, जैसे सियान टाइप आदमी जगह 60-70 साल के उम्र है, वो मतलब पेंशन दिए जाए। जैसे कोई विधवा है, महिला है, अब विधवा लोग छत्तीसगढ़ी में का थे, अभी मोर याद नहीं आते, जैसे वो मतलब पेंशन दे। कोई विकलांग है बेचारा मन, वो मतलब साइकिल प्रदान कर दे। छोटे छोटे लड़का है, वो मतलब आंगनबाड़ी पोषाहार दे। गर्भवती महिला है, वो मतलब प्रोत्साहन राशि भी दे जाते। जैसे बहुत से आप बार देखता हो कि आप मन पशु मन बर बढ़िया नस्ल सुविधा कराते गाँव में, जब किसानी के समय आते बीज प्रोत्साहन करते। तो कहे का मतलब ये चीज है कि सबसे पहले टॉपिक ला समझा, राज्य नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होते कि राज्य सरकार अपन जनता मन पर बढ़िया बढ़िया काम करे, जनता ला खुश रखे, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूँ कि राज्य सरकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व में संविधान में स्पष्ट ये बात लिखा है कि राज्य सरकार है अगर कोई काम करत है तब वो ठीक है, नहीं करत है तब वो ठीक है, तू मन वो बात ले करके न्यायालय में नहीं जा सकता। तो फॉर एग्जांपल मैं फिर समझा देता हूं, जैसे कि कोकरो सरकार आई, वो कोई व्यक्ति है जैसे कि सियान सम्राट आदमी है, वो मतलब पेंशन के तौर पर 400 रुपया देते, कोकरो सरकार आई ठीक है। कोई दूसरा सरकार बदल गए तो भैया पेंशनल बंद कर दी। जब तुम ये बोला कि वो सरकार रही 400 रुपये पेंशन देते रही, इस महीना ये सरकार आई 400 रुपये पेंशन नहीं देते। तो कहे का मतलब ये चीज है कि अगर कोई सरकार देवे या मत देवे, काम करे या मत करे, राज्य नीति निर्देशक तत्व तुम कोर्ट न्यायालय नहीं जा सको। ओ भैया वो काम करी या कुछ करी तो फिर इच्छा शक्ति ऊपर निर्भर करते, वह दे दी तब वो ठीक है, नहीं दी तब वो ठीक है, वो राज्य की इच्छा शक्ति ऊपर निर्भर करते। ठीक है, एमा कोई कोर्ट कचहरी नहीं जा सको शिकायत लेकर के। ठीक है, यहाँ तक राज्य नीति निर्देशक तो समझ आ गए कि भैया राज्य सरकार अपन जनता मन पर बढ़िया बढ़िया काम करी, जेकर से उखर सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, बढ़िया से उखर स्तर में वृद्धि करना, यही बस यही बात है। ये मेन टॉपिक अगर समझ गए तो बहुत आसान हो जाइए। ठीक है, अब पूरा सरकारी नौकरी में राज्य नीति निर्देशक तत्व लेके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते और स्पेशली अगर आर्टिकल ला पूछे जाते हैं, मैं फिर से बता दूं 36 से लेकर 51 तक एकदम रटे रुका अपन माइंड में होना चाहिए। बड़े बड़े यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ अभी लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में अतका सरल करके बताता हूँ, अतका सरल करके बताता हूँ कि आप मतलब याद ही हो जाए, अतका गारंटी मोड़ रही थी हर वीडियो में। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि 36 से लेकर 51 तक तो एकदम मुखाग्र याद होने ही चाहिए। फिर से बता देता हूँ 36 से लेकर 51 तक याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। एक हर आर्टिकल ही पूछे जाते हैं, 36 से लेकर 51 तक रट लहाओ पूरा। ठीक है, अब 36 से लेकर 51 तक एक एक आर्टिकल ला देखना।
आर्टिकल 36 के बात करते हैं। आर्टिकल 36 में है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ठीक है, बहुत बार इसे पूछ दी है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 36 में है। यही मूल अधिकार की हम अगर बात करबो, हिंदी बोल रहे हो का बीच में बुला देता हूँ, फ्लो हिंदी ज्यादा निकल जाते ना, खैर छत्तीसगढ़ी मार है, बीच बीच में कमेंट मत करा कि बीच में आप हिंदी बोलत रहे हो करके, ठीक है। मोर तो मन चलती तो पूरा वीडियो में छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाते, लेकिन यूपीएससी जन सिलेबस है इंडिया लेवल तक है, अदर स्टेट के मन नहीं समझ पाई, पर्सनली ही सब्जेक्ट बसला मैं यही टॉपिक बसला छत्तीसगढ़ी में बनाता हूँ, ठीक है। स्पेशली मोर मन के हिसाब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ला प्रमोट करना मोर बहुत जरूरी है। जब तक मैं खुद छत्तीसगढ़ में अपन भाषा नहीं प्रमोट करा तो फिर बाहरी मन कैसे एडमायर करी और कैसे फॉलो करिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 के बात करते ना मन, अनुच्छेद 36 में ये बोलेगा कि नीति निदेशक तत्वों के मामले में राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में रटल है बिल्कुल। अगर मूल अधिकार में भी आर्टिकल 12 में बात कर तो वहां पर भी मूल अधिकार में क्या है, राज्य की परिभाषा है, लेकिन स्पष्ट डीपली पता होना चाहिए कि अगर पूछी इसकी नीति निदेशक तत्व के मामले में राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है, तो 36 में है, ठीक है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37, हर आर्टिकल में फिर से बता देता हूं कि 36 से लेकर 51 तक तो एकदम मुखाग्र याद होने ही चाहिए। 36 में भैया नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, ठीक है। 37 में बोलेगी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब ये बात मैं अभी बताया कि भैया राज्य सरकार जिन भी काम करही है नहीं, जिन काम करही वो खरी इच्छा शक्ति ऊपर निर्भर करी, तुम न्यायालय नहीं जा सको। जैसे मैं फिर एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि जैसे कि कोई सरकार आई, वो है कोई विकलांग मल्ला अपन साइकिल दे दीज, या घर मन पर कुछ महीना के भत्ता दे दीज, बेरोजगार मल्ला जैसे 1500 रुपया महीना दीज। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाए पर बोलता हूँ, कोई सरकार आई 1500 रुपये महीना बेरोजगार मल्ला दे दी, दूसर के सरकार आई भैया वो 1500 का 15 पैसा नहीं दीज कोनो ला, तो तुम जहाँ की राज्य न्यायालय में जहाँ की पिछले सरकार रही से बेरोजगार मतलब 1500 रुपया देते रही, भैया ये सरकार नहीं देते, तो कहे मतलब वही चीज है, तुम न्यायालय में जांच नहीं सको, भैया वो सरकार के क्षमता रही दे दी, सरकार के खुशी रही दे दी, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यही बोलते भैया न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आप राज्य सरकार कुछ काम करी तो न्यायालय में आप नहीं जा सकता, ठीक है, राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। अब जैसे देख फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं बहुत से स्टेट में दारू बंद हो गई से, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही से। अब हम बोलबो कि भैया वो सरकार दारू बंद करा रही से, हमरो सरकार बंद कराओ दारू ला, तो ये कंपलसरी नहीं है। अब ये लेके हम न्यायालय नहीं जा सका, ठीक है, वो कर इच्छा शक्ति ऊपर निर्भर कर, थोड़ा अच्छा लगे बंद रख दी, हमारा सरकार नहीं रखे से हमें क्या दिक्कत वाले बात है। तो कहे का मतलब ये चीज है कि अब न्यायालय में तो बिल्कुल नहीं जा सको, ओकर काम ला लेके ओकर कार्य लेके ओकर इच्छा ऊपर निर्भर करते, ठीक है। तो ये आते हैं आर्टिकल 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जैसे अब एग्जांपल एक का समझा देता हूँ, बहुत से ऐसे स्टेट के जिन सरकार है वो जिन महिला मन लोग मेंसुरेशन साइकिल ऊपर छुट्टी प्रदान करते, जिन गवर्नमेंट जिन महिला मन जिन गवर्नमेंट अधिकारी है या गवर्नमेंट जॉब में वो मतलब मेंसुरेशन साइकिल पर 3-4 दिन के छुट्टी देते, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इसना नहीं हुआ है। कहे मतलब ये जब तुम जहाँ की वो सरकार मेंसुरेशन साइकिल में लड़की मतलब छुट्टी देते, छत्तीसगढ़ सरकार काबर नहीं देते, कहे मतलब ये चीज है कि भैया वो देवे चाहे मत देवे इच्छा शक्ति ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो वही का एक मतलब है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, फिर इच्छा शक्ति ऊपर निर्भर करते, ठीक है। 36 में क्या बोले गए कि भैया राज्य की परिभाषा 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय नहीं जा सको, देवा चाहे कुछ मत देवे, ठीक है। अनुच्छेद 38(1) में ये बोलेगा कि राज्य जन सरकार है लोगन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय एवं लोक कल्याणकारी के बारे में बात करेगी। कहने का मतलब ये चीज है, देखो सामाजिक के मतलब ये चीज है कि भैया जैसे कि कोई व्यक्ति ला विधवा पेंशन देते,
कोई विधवा पेंशन देते तो वो ऐसे ऐसे तो कैटेगरी बांटा नहीं कि ये विधवा देना है कि ओला नहीं देना है, यानी कोई विकलांगला पैसा देना है कि ये विकलांगला नहीं देना है, वो अलग समुदाय वो अलग जाति के को नहीं देना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हर समाज अगर कोई मान के चलो पेंशन भी देते तो सब बुजुर्ग एक समान नजरिए से देखी, समाज में ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति कोई आधार में भेदभाव नहीं करे। ठीक है, सामाजिक के मतलब वही होते, इकोनॉमिक भी मतलब वही होते कि इकोनॉमिक दृष्टि से ओला समृद्ध करे प्रयास करी सरकार हम। ठीक है, राजनीतिक न्याय मतलब यही चीज है कि राजनीतिक फील्ड में कोई भी व्यक्ति आ सकते, कोकरो लिए कोई पाबंदी नहीं है, यही बोले गए है। और 38 में ये बोले गए है कि स्पेशली ये बात बोले गए है कि राज्य सरकार है लोगन के कल्याण के बारे में सोची। ठीक है, आप देखो कि बच्चे के गर्भ से लेकर कब्र तक हर स्टेज पर सरकार जो है उनके कल्याण के बारे में ही सोचेगी। ठीक है, आर्टिकल 38(1) में स्पेशली ये बात रखा कि राज्य सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी या लोगों के कल्याण के बारे में सोचेगी। इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर हिंदी में आगे ना, फिर छत्तीसगढ़ी में आ जाता हूँ, बीच बीच में बुला देता हूँ, आदत नहीं है ना। वीडियो में स्पेशली छत्तीसगढ़ी ठेठ छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ मैं, लेकिन वीडियो बनाता हूँ ना तो स्पेशली हिंदी में फ्लो हो गए तो थोड़ा बीच बीच में आ जाते हैं। ठीक है, 39 बात बिल्कुल याद रख लेगी है। 39 में ये बोले गए कि पुरुष और स्त्री अगर समान काम करते हैं तो भैया समान वेतन मिली होगा। ठीक है, यही इसने आर्टिकल अब पूछे जाते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ 39 से लेकर 51 तक तो पूरा आर्टिकल याद होने ही चाहिए। तो एक इसने पूछ दी कि समान स्त्री और समान पुरुष अगर काम करते तो समान वेतन देना चाहिए, कौन से आर्टिकल में? तो 39 में भैया स्त्री और पुरुष के जब समान काम के लिए समान वेतन। पहली देखा रहो कि भैया वही काम ला महिला करे वही काम ला पुरुष करे तो पुरुष ला ज्यादा पैसा मिले और महिला कम मिले। भैया ये गलत बात है, पुरुष भी और महिला भी बहुत काम करते, इसे वाले बात नहीं है नहीं। तो कहने का मतलब वही चीज है कि पुरुष और स्त्री है नहीं, अगर समान काम करते तो समान काम के लिए समान वेतन, दोनों ने एक समान वेतन मिलना चाहिए। आज भी मजदूरी में देख लो, अभी अभी ये सिस्टम लागू है तो बहुत बढ़िया है। कोई एक ही काम करे थे, जैसे कोई मजदूरी काम करे थे महिला, पुरुष भी वही महिला काम करे थे तो पुरुष ला 150 रुपया मिल जाए फॉर एग्जाम्पल, हम बताता हूँ महिला वही 100 रुपया दी, ये गलत बात रही है। तो आर्टिकल 39 में बात स्पष्ट लिखे भैया कि स्त्री और पुरुष ला समान काम पर समान वेतन दिए जाए। ठीक है, याद हो चले जाते, फिर एक बार रिपीट कराना है। अब ध्यान रखना 39(1) में, ये 39 आर्टिकल है। 39(1) में 39(1) कोई चीज के जैसे आते तो बाद में फिर जोड़े गए रही से इसे समझ सकते होला। ठीक है, इसने जैसे 39 आर्टिकल 39 पहले लिखा रही सब 39(1) आते मतलब वो बाद में संविधान संशोधन करके फिर ओकरे से रिलेटेड कुछ जोड़े गए रही से, ये बात ला ध्यान रखना है। तो देख 39(1) ला ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े रही से कि निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता मतलब निःशुल्क मतलब फ्री में, विधि मतलब कानून सहायता। अब फॉर एग्जांपल समझो कि आप कहूँ गए हो, जैसे मान के चलो आप पुलिस थाना गए हो, ठीक है, आप लोग रिपोर्ट लिखवाना है भैया, गांव का आदमी जाना नहीं, अब बोला रिपोर्ट लिखवाना है तो विधि निःशुल्क विधि सहायता मतलब ये चीज हुई कि वहां पर कोई कानून के समक्ष कोई सलाह दे, जैसे कोई FIR लिखवाना है, मोई लिखवाना है FIR में जानत नहीं हो, अढ़ा आदमी हो, मैं कबू गे नहीं हो, तो कोई विधि मतलब कानून के भैया तू आधार कार्ड लाबे, दो घर में जा तो FIR लिखी हाँ परन दिने दिन आबे, जिससे तोर केस रवई हो गए तो भैया तोर में कहूँ वकील करे बार पैसा नहीं है तो का करी, सरकार खुद वकील के सुविधा देही। ठीक है, तो ये बोलते हैं निःशुल्क विधि सहायता। भैया मोर में कहूँ बड़े बड़े वकील की आजकल फीस है, एक दिन की 1 लाख रुपया फीस करते फॉर एग्जाम्पल, हम समझाते हमारे में उसका पैसा नहीं है, खैर कोई व्यक्ति में पैसा नहीं तो क्या करेगा सरकार, खुद सरकारी वकील ये करते निःशुल्क विधि सहायता कर, विधि मतलब कानून होते हैं। तो ठीक है, बात है क्लियर, समझ आई। निःशुल्क विधि सहायता बहुत बार ये पूछते कि निःशुल्क विधि सहायता किस आर्टिकल में 39(1) में, आपका ध्यान रखना है। अब ये पूछ दे कि पुरुष और स्त्री के समान काम के लिए समान वेतन, तो अगर आर्टिकल कौन है, आर्टिकल 39 में है। ठीक है, यहां तक समझ गए। देख सरकार कहां कहां पर पूरा जनता की भलाई के लिए कहां कहां तक सोचा था, अभी पूरे 51 तक आना है। बहुत इंटरेस्ट, बस आपका बोलता हूं मैं कि इंटरेस्ट लेकर आओ, UPSC की एग्जाम हो चाहे PSC की एग्जाम हो, साले नहीं लगी कम से कम तो आपका बेहतरीन नॉलेज दे, जिनमें मजे ही आ जाते पढ़ के। और वही मैं चीज बोलता हूँ कि बस मजे लेके पढ़ा करो। ठीक है, तो देखो सरकार जो है कहां से कहां तक हर चीज में हमारे साथ देते। चलो आगे बढ़ते।
आर्टिकल 40 लग बार बार पूछे है। आर्टिकल 40 में बोले गए कि ग्राम पंचायत के गठन है। अब ग्राम पंचायत अपन शासन कैसे करी वाला बहुत से शक्ति प्रदान करेंगे वो आर्टिकल 40 में, ठीक है। ग्राम पंचायत कैसे बनी, कैसे शासन करी, का शक्ति देवो, का खर काम रही ग्राम पंचायत के, पूरे जन ग्राम पंचायत के सिलसिला है भैया पूरा आर्टिकल 40 में स्पेशली लिखाए गए हैं, ठीक है। बहुत बार पूछते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 21 आर्टिकल सॉरी इसने पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन, एक मिनट, तो ग्राम पंचायत के गठन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में, अब का ध्यान रखना है आप मतलब, ठीक है। अगला मैं एक बार फिर से तक रिवाइज करा देता हूँ, एकदम आप मन पूरा वीडियो देखा था याद हो जी, एकदम बेफिक्र है। अब तक का आसान भाषा में बताए प्रयास करता हूँ कि वो घर बैठे वो व्यक्ति है आसानी से समझ पाए। यही सब चीज ल पढ़े भर यूपीएससी के एग्जाम पर मैं बार बार बोलता हूँ कि लाखों रुपए खर्च करता हूँ, अब फ्री ऑफ कॉस्ट मिला तो बस अब का काम करो कि ध्यान लगा के मन लगा के वीडियो देख ला तो पूरा याद ही हो जाइए। ये बता भी दूं कि ये यूपीएससी के एग्जाम दिला तब वो यहाँ से प्रीलिम सब उठा पूछ दी, मेंस में 3-4 नंबर के हिल पूछ दी, ठीक है। 36 में का है सबसे पहले, चल रिपीट करो हमारे साथ, एक बार शुरू से रिपीट करा देता हूँ मैं। आयरलैंड से लाइरिस भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला संविधान के भाग 4 में है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक ले बताता हूं मैं, अभी 40 तक आ गया हूं, वही 36 से 40 तक एक बार रिपीट करवाता हूं। 36 में भैया राज्य की परिभाषा है। 37 में न्यायालय तुमन जांच नहीं सका, सरकार देवे चाहे मत देवे। 38 में ये है, यहाँ पर देखा चले जाओ, राज्य सरकार लोगन के कल्याण के बारे में सोची, लोगन के कल्याण कैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर तरह से न्याय करेगी। 39 बस में ये बात बोलेगी पुरुष और स्त्री समान काम पर समान वेतन देवो। 39 में बोले है कि निःशुल्क विधि सहायता, ये जिन बात बोलत हूँ ध्यान में रखत रही है, निःशुल्क विधि सहायता। और 40 में बोली अनुच्छेद 40 में बोलेगे है कि ग्राम पंचायत के गठन है। अब का ध्यान रखना ग्राम पंचायत का शासन कैसे देवो, ये बात के उल्लेख करेगा आर्टिकल 40 में। अब आर्टिकल 41 की बात करता हूं मैं, आर्टिकल 41 बेरोजगारी, बीमारी, असक्ता की दशा में काम। अब ध्यान से समझना है, तो राज्य सर हमने ये पढ़ा था राज्य की नीति निर्देशक तो राज्य सरकार अपन जनता मन पर अच्छा बात ला सोची, अच्छा काम ला करी, यही चीज है राज्य की नीति निर्देशक तो राज्य सरकार करे चाहे मत करे, ऊपर हम कोई प्रेशर नहीं डाल सके। 41 में बोले कि राज्य सरकार अपन जनता ऊपर, अगर कोई बेरोजगार है तो वो काम दिलाए को जिम्मेदारी रही, ठीक है। बेरोजगारी है, जिसे युवक मन बेरोजगार है तो पैसा दे दिए भैया जाओ खाओ पियो, 2-4 रुपये खर्चे बढ़ तो लगते चे, तो वो बेरोजगार है, बेरोजगारी पर ध्यान दे राज्य सरकार। आर्टिकल 41 में लिखा है जिसे बीमारी है, आप देखा कि जिसे बहुत से व्यक्ति बीमार पड़ते, एक्सीडेंट स्थिति में बड़े बड़े बीमारी होते, मुफ्त इलाज करते, राज्य सरकार देखो अपन जनता पर कितना बढ़िया काम करते। तो राज्य की नीति निर्देशक तो टॉपिकल समझ आइए, राज्य सरकार अपन जनता मन पर बढ़िया काम करिए, अच्छा नियम कानून बनाइए, अच्छा काम करिए, ओकर वृद्धि विकास करे के बहुत अच्छा प्रयास करिए, जीवन स्तर में सुधार करे के प्रयास करिए। तो 41 में का बोले बेरोजगार है तो रोजगार दे की स्थिति करी, बेरोजगारी भत्ता करी, बेरोजगारी भी सुनना है। सरकार के कहे मतलब ये चीज है कि बेरोजगार मन के भी दुख दर्द होते भैया, और कुछ काम देवा नहीं पैसा देवा। और तो मैं यही बात बोलता हूँ कि बेरोजगारी है और गरीबी है, काबर जब बेरोजगारी रही गरीबी आई, और दोनों साले है कम से कम कैंसर से भी बड़े खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इसलिए मैं बोला रहता हूँ अपन जब का वीडियो में आते भैया काम तो बिल्कुल करते रहो। और काम के बाद आते हमारे रात के भी 12:30 बजे थे, हम खुद यूट्यूब पर काम करते हैं, तो ये चीज होते है। मैं एक बात देखो, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करना अलग बात है, पीएससी के एग्जाम की तैयारी करना अलग बात है, लेकिन जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण बात है वो समझना सीखना जरूरी है। जिंदगी में हमेशा 2 बात बोलता हूँ कि आज 2 बात बोलना भी चाहता हूँ मैं, ध्यान देख समझ लगा, अगर एग्जाम क्रैक हो या ना हो, अरे छोड़ो हटाओ मार बोलिए, जिंदगी पार्ट से आइस तक बैठ गए बढ़िया बात है, वो अप्लाई करे बरोगे बढ़िया बात है, रोना गाना नहीं है, नहीं हो इस तक
जिंदगी में सबसे कठिन परिश्रम ला अपन सबसे अच्छा दोस्त बनाओ, दुख ला अपन सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। ऐसे समझो कि ये मोर पार्ट्स ऑफ लाइफ है, मोर दिल के धड़कन नहीं माना कठिन परिश्रम। अभी देख 12:30 बज गए रात के, तब हम करत हन दुख है जिंदगी में, तो भी हमन बोले इंजॉय से बहुत अच्छा से एक्सेप्ट करत हन। भैया यही सोचतन कि यही दोनों ऐसे चीजें लतखोर है छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते नहीं कि नहीं बलाते तब बातें ही बने। कठिन परिश्रम मत, हर आदमी सोचते कि सुख मरे, लेकिन ऐसे ही मन चीज है कि भैया दौड़ दौड़ के अपने पास आते, दुख लगी भैया मात आगे वही चाहता वही पास में आते, सुख लग खोजत रही साले बेवफा निकलते हैं भी। तो एक मतलब ये चीज है कि जिंदगी में कठिन परिश्रम है, दुख है, अपन दिल के धड़कन बना के रखो। जब दोनों चीज सबसे ज्यादा चाहे लग जाना, यही बेवफा हो दूर भागे लग जाएगी और सुख जो है ऑलरेडी अपन पास आ जाएगी। तो देख माइंड कैसे सोच है, थॉट है बिल्कुल चेंज करो। मैं तो हमेशा ना कठिन परिश्रम एकदम अपन दिल की धड़कन बना के रखता हूँ भैया आ। एक समय ऐसे आई कि कठिन परिश्रम भागे दल्ली मोड़ से बेवफा हो जाए। तो खैर सोच सोच में परिवर्तन रखे, सब चीज जिंदगी पार्ट से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। लगातार अब शूट हमला रात के 1-2 भी बज जाए, सुबह 6 बजे उठ के घर के अंदर भी काम करना रहते बहुत, तो एंजॉय जिंदगी का नाम ही एंजॉय करना है बढ़िया से। कोई भी चीज आवे जिंदगी में, दुख है सुख है, बस एक्सेप्ट करना है, बस मेंटलिटी स्ट्रांग रहना है। जिंदगी के ही बहुत बड़े गुरु मंत्र है। मेंटलिटी जन स्ट्रांग है वो आदमी है, और कोई भी व्यक्ति नहीं हरा सके। हर दम वो अपन पैर में खड़े रही, स्ट्रांगली खड़े रही, ठीक है। ज्यादा लेक्चर बाजी नहीं करना है। और मतलब बड़ा मजा आता है। पहली बात तो एक्साइटेड हो कि मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाते मोर वीडियो, ठीक है। तो आर्टिकल 41 में कहा है बेरोजगार मन के भी ध्यान रखी, जिसे बीमार है तो इलाज के सरकार इलाज के भी बहुत सुविधा दिला। जिसे असक्ता का मतलब का समझता, जैसे कोकरो जिसे कोई बच्चा है ओकर बाप मर गए, जिसे कोई लड़की है, जिसे कोई महिला है ओकर पति मर गए, असक्ता है। कोई पर पैर हाथ नहीं है वो असक्ता है, का है अपन आप में सक्षम नहीं है। वो देखा कि विकलांग मन पर बहुत पेंशन की सुविधा प्रदान करते, विधवा महिला मन पर भी पेंशन की सुविधा प्रदान करते। तो राज्य सरकार हर तरह से हर लोगन के ऊपर बहुत अच्छा से काम करे प्रयास करते हैं, ठीक है। 41 में ध्यान रखना कि बेरोजगार व्यक्ति, बीमारी, असक्ता हर दशा में घर ऊपर ध्यान रखे प्रयास करते, ठीक है। 42 में अपना ध्यान रखना है कि मानव उचित प्रसूति व्यवस्था ध्यान में रखना। सब आर्टिकल 42 में सबसे पहले यह ध्यान रखना है, जिसे आप देखा आज भी हर स्टेट में ऐसे है कि मान के चलो कोनो सरकारी नौकरी में महिला, अब महिला सरकारी नौकरी में वो शादी भी हो गया और वो अपन गर्भवती भी है, ठीक है। अब वो मान के चलो 10 से 15 किलोमीटर अपन घर से लेके कोई शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है या पुलिसे में समझ, अगर 24 घंटे ड्यूटी रहती है, या शिक्षक है समझ के चलो। अब वो गर्भवती का अवस्था है, अब 7वां-8वां महीना गर्भवती में, तो वो स्थिति में क्या करते सरकार भैया 3 महीना पहले छुट्टी दे देते। कितना बढ़िया सोच के रखते सरकार है नहीं। और ऐसे भी नहीं है कि अगर छुट्टी भी दे दिया जाए गर्भवती के दौरान तो भैया ओकर सैलरी भी काट ले, ऐसे भी नहीं रो, सैलरी भी फुल देगी। डिलीवरी के बाद भी 2 महीना 3 महीना और भैया बढ़िया से अच्छा विकास के होते ओकर बढ़िया से और छुट्टी भी प्रदान करते हैं। तो मनो उचित का मतलब का समझता हूँ, ओकर मन के उचित, मन के अनुसार काम होता है। मान के चलो 8वां महीना चला थे, कोई महिला की गर्भवती है सरकारी नौकरी में, सरकार बोला थे कि नहीं आना है तुम्हें पढ़ाने के लिए, और वो बेचारी कैसे आई भगवान जाने, डिलीवरी तुरंत बाद तो फिर बोला थे तो मन के लिए उचित नहीं होते ना। तो कहे मतलब ये चीज है कि सरकार जिन्हें काम के न्याय संगत है, मन उचित दशा, मन ला अच्छा लगी वो वाले काम करते। प्रसूति अवस्था ऊपर भी कितना बढ़िया ध्यान दे सरकार है। तो ये बात बोले गए आर्टिकल 42 में, ठीक है। प्रसूति अवस्था में ध्यान रखना है, सरकार है बिना सैलरी काटे, कहे मतलब वही चीज है कि प्रसूति अवस्था में भी सहायता प्रदान करते हैं। आर्टिकल 42 तक याद हो गए। 42 में प्रसूति ध्यान रखना है। 41 में कुछ दशम देख बीमार होते, बेरोजगार है तो वहां तो 40 में ग्राम पंचायत है। अब 43 के हम बात करो, आर्टिकल 43 मैं एक बार फिर 40 के बाद रिवीजन करा था, बस अब ध्यान रखते जाओ। परिस्थिति में ब्लैक बोर्ड हम लिख देता हूँ ताकि भैया कम से कम जब बोला जाओ तो वहां देख के फिर से आपके रिवाइज हो चले जाए। आर्टिकल 43 में बोले गए हैं कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब देखो कोई भी उद्योग में काम करते, फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति काम करते तो भैया वो रात का काम तो मजदूरी देके कम से कम ओकर जिंदगी के निर्वाह वो दिन के कम से कम गुजारा हो सके। अब आज के महंगाई दौर में रोजगार या गांव स्तर में भी आप देख सकते हो कि जो रोजगार की स्थिति है वो कम से कम 200 रुपया है।
गांव स्तर में एक दिन के रोजगार। अब मान के चलो कोनो आज के महंगाई के दर में 50 रुपया देते हो, दिन भर को काम करवाते, तो वो स्थिति में कहाँ वो कोई व्यक्ति के गुजारा चल सकते। कहे का मतलब यही चीज है, 43 में ही बात स्पष्ट बोले है कि भैया काम करते कम से कम अक्का कन मजदूरी दे कि ओकर जीवन निर्वाह हो सके। ठीक है, अब एक भी रुपया नहीं देवे तो सीधा मूल अधिकार में चल जाए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत खतरा हो जाए फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकार के संरक्षक है। ठीक है, 43 में ये बात बोले गए है कि भैया कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कम से कम इतना तो मजदूरी दो, इतना तो उनको पैसे दो कि उनके जीवन का निर्वाह हो सके। आर्टिकल 43 में बात में बोले गए है। और अवकाश की भी व्यवस्था है बोले गए। अब कोई काम करता है, घर में इमरजेंसी को काम आ गया, बापे मर गए, कहूँ घर में कुछ छठी काम है, कोई शादी होते हो, खुद पर्सनल शादी होते, क्योंकि बोला कहते काम में जो छुट्टी है नहीं दो और शादी भाड़ में जाए तो ये यूपीएससी पूरा सिलेबस में है, नहीं ध्यान रखना, बड़ा मजा से ये पढ़ाओ और बड़ा अच्छा भी लगता है छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले में। तो अवकाश की व्यवस्था कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी कौन है? आर्टिकल 43 में। मैं फिर से बता देता हूँ, 36 से लेकर 51 तक मुखाग्र याद होना चाहिए। अवकाश की व्यवस्था काम है 43 में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इमरजेंसी में स्वाभाविक बात है, अगर हम कोई भी व्यक्ति हो गवर्नमेंट जॉब में है, वो बोला थे भैया कि हमारा शादी होना है, बहुत छुट्टियाँ नहीं मिला थे, कितना कितना बुरा लगी वो आदमी हो, या तो सर अब शादी की बात होती, आदमी जॉब ही रिजाइन कर दिया जाए कि शादी मत किया जाए। तो अवकाश की व्यवस्था है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ ताकि मोर कहे का मतलब यही चीज हो कि कम से कम याद ही रहे। 36 में आर्टिकल 36 में ये बोले है कि भैया राज्य परिभाषा है। 37 में बोले है कि आप मन न्यायालय जांच नहीं सको। 38 में ये बात बोले है कि राज्य सरकार सामाजिक आर्थिक लोक कल्याण के बारे में सोची। 39 में ये बोले गए है कि स्त्री और पुरुष समान काम पर समान वेतन। 39 का में ही बात बोले या एक में ही बात बोले। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े कि भैया निःशुल्क विधि सहायता, विधि मतलब कानूनी सहायता है नहीं। 40 में पंचायत के बात है। 41 में कुछ दशा जैसे बेरोजगार है, अशक्ता है, बीमार है, उनका सब तरह से ख्याल रखी सरकार। 42 में बोले मन उचित दशा प्रसूति व्यवस्था है, गर्भवती महिला वाले बात बता मैंने। 43 में बोले है कि भैया अक्का कम से कम मजदूरी दे क्योंकि कम से कम गुजारा दिन के चल सके। ठीक है, अवकाश की व्यवस्था। अब ध्यान रखना है आर्टिकल 43 में तो निर्वाह मजदूरी है, कम से कम अक्का मजदूरी दे के ओकर गुजारा बसारा चल सके। अब यही पर ध्यान रखना है 43A है और 43B है, मतलब बीच बीच में आते मतलब बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ऐसे स्पष्ट बात ला समझ जे करो। ठीक है, अब 43A में का बात बोले गए ओला देखना है। और मैं बार बार बोल देता हूँ, ए हो, बी हो, 36 लेकर 51 तक मुखाग्र रटे रुटा याद होना चाहिए। 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स तो देखे मिल थे। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने की उपयुक्त विधान है। ठीक है, अब कोई भी मान के चल बहुत बड़े इंडस्ट्रियल है, ठीक है, सरकार कोई भी स्टेट के अंतर्गत है, बहुत बड़े इंडस्ट्री उद्योग है, कोई लोहा उद्योग है, गन्ना उद्योग है, या कुछ भी उद्योग है, अगर उनमें कुछ भी काम होते तो वहाँ मैनेजर है अपन कम से कम का करे, वहाँ के जिन मजदूर है पूरा कम से कम एक उद्योग में कम से कम 250-300-400 मजदूर है, और मैनेजर जिन्हें अकेला डिसीजन लेते, अरे भैया अतका प्रयास कर ओमा कि अपन मजदूर मन से सलाह मशवरा कर ले कि इतना बढ़िया जिससे कि कुछ रिकवरी आते बोनस में बांट दिया जाए, कुछ काम करना है मिलजुल के, कुछ अच्छा बड़े टेंडर मिले है तो ओमा बढ़िया सलाह मशवरा होना जरूरी है, एक दूसरे से बॉन्डिंग करके रखना जरूरी है। यही 43A में बोले गए है कि भाग लेना है, कोई भी नया डिसीजन आते सलाह मशवरा करना जरूरी है। पता चले जैसे डिसीजन करा था मैंने MD हो कि कोई भी उद्योग के कि वहाँ के बोला जाए कि मजदूर मन पर अहित होते, अब बोल दीजिए कि 7 के 7 दिन में तुम्हारा मजदूर भी कम रही और कोई दिन छुट्टी नहीं मिला है, गलत बात होती नहीं। कहने का मतलब ये चीज है कि उपयुक्त एक सलाह मशवरा हो, कम से कम अगर कोई नियम कानून बनाए तो वहां के मजदूरों से भी सलाह मशवरा कर ले। 43A में बात ला बोले गए। ठीक है, 43A संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। ठीक है, 43 बिल तो एकदम रटी चला सहकारी समिति की बात बोले गए।
सहकारी समिति बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है, 43B में भैया 43 बात मत ले ऑप्शन में, फिर 43 में जबरदस्त बोर्ड है फंसाए बढ़ देते। सहकारी समिति की बात किस अनुच्छेद में की गई? 43A 43B। अब हम ऊपर ऊपर याद रखा, अच्छा 43 में, हाँ तो फंस जाओ जब 43B में। कबू कबू ये पूछ देते कि सहकारी समिति नीति निर्देशक तत्व में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ध्यान रखा 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा। ठीक देख 43A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, वही 43B 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा। ठीक है, कंफ्यूजन मत हो। अब आते हैं 44 तो एकदम भैया तो फेवरेट नीति निर्देशक तत्व की आहित मतलब ये पूछी जे समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 44 एकदम में रट ला। मैं ई फिर बात बोल देता हूँ 36 से लेकर 51 तक एकदम मुखाग्र याद होना चाहिए। 36 से लेकर 51 तक कोई भी ना नजरअंदाज नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, एकदम बोर लगा था छोड़ दो आर्टिकल ऐसे वाले बिल्कुल बात नहीं होना चाहिए। 36 से लेकर 51 तक तो याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। 44 में क्या है? समान सिविल संहिता रट ले रही है। आर्टिकल 45 की बात कर रहे थे। ठीक है, आर्टिकल 45 में बोले भैया कोई भी राज्य जिन्हें शिशु मन के देखभाल करी। ठीक है, नान जिन बच्चे हैं उनका शिशु मन के देखभाल करी। जिसे देखो नान बच्चे रही 2-3 महीना पोलियो पर कितना जबरदस्त अभियान चलते। ठीक है, तो हमारा कहे मतलब ये चीज है कि शिशु मन पर देखो आंगनबाड़ी में आज देखो कि 6 वर्ष से उनकर पर पोषाहार की कितना बढ़िया व्यवस्था करते, खेले कूदे पर व्यवस्था करते, हर मंगलवार के वो बहुत कुछ उनकर खाए पी पर बहुत अच्छा सुविधा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कहे मतलब ये चीज है कि आर्टिकल 45 से ये बात बोलेंगे शिशु मन के देखभाल, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रयास। ठीक है, शिशुओं का देखभाल एक कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में हमें अब का ध्यान रखा। 45 तक हम पहुंच गए, 51 तक 6 आर्टिकल अब बची। ओकर बाद राज्य नीति निर्देशक तत्व बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उनकर शिक्षा उनकर विकास मन पर प्रयास करना। सरकार देखो हमेशा ये प्रयास करते देख अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मना आज भी ऐसे जंगल एरिया में रहते, दुर्बल एरिया में रहते, जन आज भी मॉडर्न जन एज है या मॉडर्न जन आधुनिकता अभी भी मना अपरिचित है। आज भी देखो कि उनकर कपड़ा में देखो हम ऐसे पढ़ा ऐसे जो सिलेबस में लिखा है ओखर आधार पर बोला था, ओकरो अवहेलना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। देखो आज भी अनुसूचित जनजाति है जंगल एरिया में, देखो आज भी ओकर अपन कल्चरल से अतका जुड़े है कि शिक्षा से जैसे अभी भी दूर है, मॉडर्न आज के रीति रिवाज से भी दूर है, शिक्षा हो गई चाहे खान पान को लेकर अपन कल्चरल में ही व्यस्त है। तो सरकार अतका प्रयास करते जिन पीछे है भैया थोड़ा कम से कम आज के युग में खींचे प्रयास करते, कम से कम तुम संगे संग चलाओ और तुम्हार संस्कृति ला अपन रहन दो जन भी है भैया अपन वो मानते रहो, लेकिन जो आधुनिकता है कम से कम ओखर पास आते रहो। कहे मतलब वही चीज है। आर्टिकल 46 में सरकार ये प्रयास करते कि ST SC मन पर बहुत अच्छा उनकर शिक्षा पर उनकर आर्थिक पर उनकर विकास पर बहुत अच्छा प्रयास करी। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। आज भी देखो क्यों मन जिसे आज के एती वर्ग के जैसे युवक मन कार चलाते बाइक चलाते मन आज भी कोई मतलब नहीं है। एंड्रॉइड फोन है एती वर्ग आजकल आधुनिकता से जुड़े हुए दुनिया में देश में कहा होते आज भी पीछे हुए है नहीं। आज भी शिक्षा के मामले में कहीं न कहीं पीछे आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो कहे मतलब ये चीज़ है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मन पर भी बहुत अच्छा प्रयास करें और देख रेख करी मतलब अधिक से अधिक प्रयास करी आगे बढ़ाएगी ताकि जमाने के संग चल सके। ठीक है, अब का ध्यान रखा यह आर्टिकल 46 में। ठीक है, ये आर्टिकल ST SC दुर्बल वर्गों में शिक्षा तथा उनको शोषण से बचाना। शोषण से बचाए का मतलब वही चीज है जब घर में शिक्षे नहीं रही लोगन उनकर शोषण करी काम करा ली पैसा नहीं देवे लोग बेवकूफ बना के निकल जाये। तो जब घर में ऑलरेडी शिक्षा ही आधुनिकता से जुड़े रही कोई उनकर शोषण भी नहीं कर सके। ठीक है, आर्टिकल 47 के बात करता नमन। आर्टिकल 47 में लोगों के पोषण स्तर जीवन स्तर ऊंचा करना हानिकारक नशीले पदार्थों सेवन पर प्रतिषेध है। आर्टिकल 47 में बोले कि जिन राज्य सरकारें भैया उनका पोषण स्तर पर पोषण आहार पर जबरदस्त काम करे। आप देखो कि हर
कम से कम छत्तीसगढ़ में आप मन देखो कि ओकर पोसा विस्तार लोगन मन के पोसा विस्तार पर राशन कार्ड बांटे जाते। राशन कार्ड ऐसे भी है कि कम से कम चावल मिले तो 2 वक्त के खाना और आसानी से मिल सके, नमक मिलते, गुड़ भी मिलते, शक्कर भी मिलते, लोगन ला दाल भी देते, चना भी देते, मटर भी देते कहीं कहीं कौन से कोनो जिला में। तो कहे का मतलब यही चीज है कि राज्य सरकार आर्टिकल 47 में बात लिखा है कि अपन लोगन ऊपर पोषण आहार में बहुत अच्छा साधन दे। आप गर्भवती महिला भी देखो बहुत से प्रोटीन आहार दिए जाते हैं, अंडा भी दिए जाते हैं। तो कहे का मतलब ये चीज है कि आर्टिकल 47 में जो राज्य सरकार है वो ये प्रयास करी कि वहाँ के लोगन के जीवन स्तर ला सुधारे बर अच्छा काम करी, पोषण आहार में बहुत अच्छा सुविधा दी और नशीले पदार्थ पर बिल्कुल रोक और प्रतिषेध करे के प्रयास करिए। ठीक है, हालांकि इसे बोल दी अलग बातें है नहीं, बहुत सी स्टेट में आज भी शराब, बीड़ी, सिगरेट खुलेआम बिकाते हैं और ठीक है, और बहुत से टैक्स भी सरकार ला बहुत ही जरिए से भी आते थे कि इनकम के साधन भी। अब ज्यादा यहाँ विचार विमर्श राजनीतिक बात करना बहुत गलत बात है। ठीक है, जन आर्टिकल है भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही तक रहना है। आर्टिकल 47 में ये बात बोले, मैं फिर से एक बार फटाफट रिविजन करा देता हूँ। ठीक है, 36 राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय जांच नहीं सको, 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक, 39 में है स्त्री पुरुष के समान काम पर समान वेतन, 39 कम जस्ट ये बात बोले गए है कि निःशुल्क विधि सहायता है। 40 में अपन देखा कि ग्राम पंचायत है। 41 में कुछ दशा में जैसे कि भैया कोई बेरोजगार है, बीमार या सकते हैं उन पर काम करी। ठीक है, कुछ पूरा पेंटिंग बन के पूरा लिखा के है नहीं। ठीक है, 40 तक। 42 में आप देखो प्रसूति सहायता याद रखा। ठीक है, प्रसूति अवस्था ओकर मन के उचित काम करी। ठीक है, 43 में बोले गए है कि कम से कम आपका काम दे भैया कि ओकर जीवन स्तर कम से कम दिन के गुजारा चल सके, निर्वाह मजदूरी का मतलब ये चीज है कि ओकर दिन के गुजारा हो सके ओकर काम के बगदत करते। 43 में बोले कि कर्मकारों को भाग लेने की कम से कम जिन काम है वहाँ के मजदूर मन से सलाह मशवरा कर ले, ये बात है। 43 बीम बात कर रहा सहकारी समिति की बात है। 44 में समान सिविल संहिता की बात है। 45 में राज्य सरकार भैया छोटे छोटे बच्चे मन पर क्या करी, देख रेख करी, उनकर शिक्षा पर प्रयास करी। 46 में बात बोले गए कि ST SC मन पर है बहुत अच्छा काम करी, उनकर शोषण से बचाई मन आगे लायक प्रयास करी। 47 में ये बात बोले है कि 47 में लोगन के पोषक आहार और नशीले पदार्थ पर प्रतिषेध करी। 47 में नशीले पदार्थ पर प्रतिषेध करी। ठीक है, अब आगू बढ़थन, चलो अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 48। 3 आर्टिकल आओ बच्चों, फिर बाद राज्य नीति निर्देशक तत्व समाप्त हो जाए। काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, में समझ सकता हूँ अभी भी 40-45 मिनट के लगभग पहुंच गई हुई वीडियो है। ठीक है, आर्टिकल 48 से बोले गए हैं कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पर बहुत ध्यान दें। कहने का मतलब ये चीज है कि आप देखा कि राज्य जन सरकार है जैसे कि खरीफ के सीजन आई भैया धान के बीज दे प्रयास करी किसान मन ला, जैसे रबी फसल आई चना देही, सब्जी उगाए बार आलू देही, जैविक खाद बनाए बार आप देखा कि बहुत बेड प्रदान करते, बहुत नए वैरायटी लाते, बहुत अभियान चलाते भैया एग्रीकल्चर में बढ़ाओ। एनिमल पर कितना बढ़िया ध्यान दे कि जैसे भी बरसात आई तो पशु मन ला देखा कि गाय मन ला खुरपका मुपका है, जैसे बहुत से महामारी से वैक्सीन लगाए जाते बरसात से पहले काबर बीमारी बहुत फैले के चांस रहते, जिससे नया बछड़ा देते ताकि नया अच्छा ब्रीड आ सके है नहीं। दुधारू गाय ऊपर बहुत ध्यान देते। आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात बताया गया। आधुनिकता दौर अपनाई जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सुविधा कराई, कृत्रिम गर्भाधान के अच्छा नस्ल डलवा के ओकर अच्छा बछड़ा प्राप्त करी, अच्छा बछिया प्राप्त करी। ठीक है, तो आर्टिकल जो है 48 में का बोले एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करें और वही 48A की बात आके मतलब बाद में फिर जोड़े हुई कहने का मतलब यही चीज आते हैं। ठीक है, 48 में पर्यावरण के संरक्षण करना है, वन के संरक्षण करना है भैया और वन्य जीव संरक्षण करना है। देखो पेड़ ला नहीं काटना है बिना मतलब के। ठीक है, वहां वन्य जीव नहीं मारना है, शिकार अपन मनोरंजन शौक पूरा करे पर कोई बंदूक से उड़वा दे को जीव के पीछू पड़े हो है नहीं। आज भी देखो सलमान खान ला हिरण के पीछू अभी भी लंबा केस पड़ते थे। ठीक है, तो कोई भी देखो वो हमारा ये कर्तव्य भी बनते, पर्सनली कर्तव्य भी बनते कि देखो भैया प्रकृति से छेड़खानी नहीं करना है, ओकर वन्य जीव से छेड़खानी नहीं करना है, बिना पेड़ मतलब के पेड़ पौधा नहीं काटना है। ठीक है, आप हमेशा प्रयास करो कि पेड़ पौधा जरूर लगाओ। कोई भी जानवर ला भी भैया इंसानियत के नजर से देखो,
है नहीं, वो भी जीव है, हमेशा ये बात ला प्रयास करो आप मन, ठीक है। तो 48 में कहा बोले कि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री लेकर के बात करिए, कृषि पशुपालन लेकर बात करिए। 48 एम जस्ट बात करें भैया पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण करना है, ओकर विकास करना है, ये बात ला बोलेगे 48 एम एकदम एक एक आर्टिकल ला याद करते चले जाओ। 48 में अगर बात करें भैया एग्रीकल्चर पशुपालन की बात करें, बछड़ा मन पर कितना बढ़िया देखो स्कीम चलाते, गाय गरुआ मन पर कितना बढ़िया चारा की व्यवस्था कराते, है नहीं, कृषि किसान मन पर देखो बहुत अच्छा अच्छा काम करते। 48 में पर्यावरण ला लेके बात है, हर साल देखो कि कितना बढ़िया स्कीम चलाए जाते, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ, ठीक है। 49 की हम बात करबो, 49 ला ध्यान से समझ। राष्ट्रीय महत्व की, राष्ट्रीय महत्व जिसे राष्ट्रीय महत्व है, स्मारक है नहीं, राष्ट्रीय महत्व जिसे देखो हमार जिस बहुत से शहीद ऐसे व्यक्ति है हमार जिन स्वतंत्रता के संग्राम जब हुई से स्वतंत्रता हुई तो बहुत जन बलिदान हुई से ओ जिन क्षण में जहाँ पर जिन ला फांसी दे है, जहाँ पर उनकर मूर्ति है या स्मारक बनाए गए है नहीं, या फिर ओला हमला वो स्थान ला संरक्षण करके रखना, जैसे कि मान के चलो हमार चंद्रशेखर आजाद जी है जिन इतना बड़े क्रांतिकारी रही हमारे देश ला आजाद कराए बर, ओखर जहाँ पर स्थान है ओखर से जुड़े स्थान है, बढ़िया संजोग रखना है हमला हमें, ताकि वो हमेशा याद दिलाते रहे हमारा हमेशा प्रतीक है, हमारा गौरव है, हमारा गुरूर है, वो सब चीज़ है हमला संभाल के रखना है वो सब चीज़ है। जैसे कि बड़े बड़े ताजमहल देखो हमारे धरोहर के रूप में है, हमार बहुत विदेशी मन भी धरोहर इंडिया स्पेशली आते हैं, अरे ताजमहल लब के नाम से बना रही चलो देखे जाते हैं, लाल किला देखो अपन बुलंद दरवाजा है बड़े बड़े, तो ऐसा की चीज़ है संजोग रखना है, राज्य सरकार के काम होते। तो वो बात बोले गए आर्टिकल 49 में बोले गए कि भैया राष्ट्रीय स्तर के जिन स्मारक है भवन है वस्तु को इसे संरक्षण करके हमला रखना है, ये आर्टिकल 49 में बात बोले गए है, ठीक है। लाल किला देखो है नहीं, लाल किला बहुत सही सही से जिसे कोई बहुत बड़े बहुत पुराना मंदिर है, आप बोला देखो बोला संजोग रखना है, बोला हिसाब से हमला रखना है, ठीक है। ये सब बात बोले गए आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में बात ये बोलेंगे कि राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण के लिए कदम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तब वो याद करे बड़ देख ले रही है, जिन इंपॉर्टेंट रहते हैं वो अच्छा समझाए प्रयास करता हूँ, वीडियो भी लंबा होते थोड़ा जल्दी जल्दी करे प्रयास करता हूँ, ठीक है। राज्य की लोक सेवा का ध्यान रखना 50 में। आर्टिकल 51 जो लास्ट 51 है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में एक बात बोले गए भैया राज्य सरकार का बढ़िया प्रयास करिए कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अच्छा हो, हमार अपने अपन एक स्टेट दूसर स्टेट के बीच कोई भी प्रकार के मतभेद झगड़ा लड़ाई कोई भी चीज ल लेके, चाहे नदी विवाद हो, चाहे लाइन के हो, चाहे वन को लेकर के बात हो, कोई प्रकार की टिप्पणी नहीं करना है, आपस में बहुत अच्छा से रखना है, शांति स्थापित करके रखना है, ये बात आर्टिकल 51 में बात बोलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति होना चाहिए इंटरनेशनल मुद्दा पर भी, और राष्ट्रों के बीच भी कम से कम अपन स्टेट के बीच है, अपन अदर राष्ट्र है अदर स्टेट के बीच कोई भी प्रकार से अपना मतभेद पाल के नहीं रखना है, ये आर्टिकल 51 में बात बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों के बीच अच्छा संबंध रहे, ठीक है, एक देश दूसरे देश के साथ बढ़िया संबंध रहे, बढ़िया मिलजुल के रहना है, यही बात आर्टिकल 51 में बोले गए, ठीक है। इस तरह से राज्य नीति निर्देशक तत्व तो भैया पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जन जन दक्षिण देना है वो डाल सकता हूँ, ठीक है। खैर हंसी मजाक जोक सपाट, ठीक है, हमेशा एंजॉय करके पढ़ो और कोई बड़े चीज नहीं है, बहुत अच्छा समझ आ गई सोई, ऐसे मैं आशा करता हूँ, ठीक है। चलो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर संगवारी को बहुत अच्छा लगी सोई वीडियो पूरा जरूर शेयर करा, और हमेशा ये प्रयास है कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ला प्रमोट करे कि यूपीएससी के पहली इतिहास में इसे होत हो ही यूट्यूब में कोनो यूपीएससी सिलेबस में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई सोई, और मोर ख्याल से बहुत मजा आई सोई। मैं आज से आशा करता हूँ कमेंट करके जरूर बताओ, गरीब से गरीब व्यक्ति तक जरूर पहुंचना चाहिए जिन अफोर्ड नहीं कर सके, तब ये मोर वीडियो बनाए, जिन मेन मकसद है रात के भी 1 बजे थे मैं, तब ये मोर वीडियो सफल हो जाए, ठीक है। मोर कोई एक से प्रॉफिट नहीं लेना है, बिल्कुल हमेशा मोर एक समाज सेवा के तौर पर एक अच्छा सोच है, कम से कम कुछ दे सको अपन आने वाली पीढ़ी ला, ठीक है। फिर से पुनः जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हूँ।